बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो बहुत सी फीमेल इस डिजीज में, इस बीमारी में मुब्तला है, एडिनोमायोसिस। लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि ये एडिनोमायोसिस जो है वो है क्या भला, क्योंकि साधारण ना तो वो मेडिकल से होती है, ना ही डॉक्टर समझाते हैं, ना उनको पता होता है। सिंपल इतना होता है कि एडिनोमायोसिस। जो फीमेल मुझे फोन करती हैं, पूछती हैं मुझसे, मैं बार बार माजरत के एक एक को डिटेल नहीं कर सकता हूं, और एक दूसरी और रिक्वेस्ट करूंगा कि छोटी छोटी बातों के लिए फोन नहीं किया करें। आप वो पूछें जो इंतहाई अहम हो, तो लड़के आपकी मुझसे बात भी करवाएंगे। एडिनोमायोसिस, एडिनोमायोसिस के बारे में आज मैं एक, आप जितना आसानी से, जितना बहुत ज्यादा इसके अंदर को मैं टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करूंगा कि आप समझ ना सकें। इसको समझ लें, आपको पता चल जाएगा कि मुझे है क्या, एडिनोमायोसिस असल में होता क्या है। देखिए क्लोजअप लेना है इसका। देखिए ये है यूट्रस, ये है फैलोपियन ट्यूब्स, और ये है ओवरी। अब ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब्स है और यूट्रस है। अब होता यह है, मैं सिर्फ, अब होता यह है कि जो अंदर इसकी जो साख है, आपने सिर्फ जहां पर देखना है जी, ये दिखाते रहिएगा। ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये है यूट्रस की। इसकी 3 तहें होती हैं। ये 3 तहों से मिलकर बनता है। बाहर जो होता है वो पेरिमीट्रियम होता है, वो पेरिमीट्रियम होता है। अंदर वाली तह जो होती है, जो असल आज की है, कि ये जो बनी होती है मोटी सारी तह जो होती है, ये वाली तह, ये वाली होती है मायोमीट्रियम। ये वाली तह मायोमीट्रियम होती है, मायोमीट्रियम। अंदर वाली जो तह होती है वो होती है एंडोमीट्रियम। अब एंडोमीट्रियम और मायोमीट्रियम का ही यहां पर एक चक्कर है, इसको आप समझ लीजिएगा। एंडोमीट्रियम जो है ये अंदर होती है, बिल्कुल बारीक तह की शक्ल में होती है। कोई मसला में बंद कर देता हूं, खैर है, चलो इसको वो हम सही। अच्छा, एंडोमीट्रियम जो है ये एक अंदर की तरफ लेयर होती है, अंदर यहां पर, ठीक है जी। ये अंदर लेयर होती है और उसकी थिकनेस जो है वो 3.4 से 5 से 10 तक ऐसे करके थिकनेस होती है इसकी। अब ये तह जो है, अंदर जो है लेयर जो है एंडोमीट्रियम, ये हर मेंसेस में, जब भी मेंसेस आते हैं, अगर औरत को प्रेगनेंसी ना हो तो ये यहां से शट डाउन होकर टूट के बाहर मेंसेस के रास्ते खारिज हो जाती है। लेकिन अगर उसके अंदर प्रॉब्लम होगी, वो भी मैं डिटेल करता हूं। तो एंडोमायोसिस बनता कैसे है कि ये वाली तह जो अंदर की तरफ है एंडोमीट्रियम, इसके एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, ये एपिथेलियल टिश्यूज। अब इसके टिश्यूज जो है ना, वो ये जो मायोमीट्रियम लेयर है दरमियान वाली, ये मस्कुलर लेयर होती है, ये मस्कुलर लेयर होती है। ये बाहर वाली लेयर, अंदर वाली जो है, वो दरमियान वाली लेयर के अंदर इसके टिश्यूज जो है ना, किसी भी वजह से अंदर घुस जाते हैं। और इन्होंने बनना तो होता है सिर्फ अंदर अंदर, यहां पर अंदर अंदर रहना होता है। इन्होंने अंदर एक लैंड बनाएंगे, जब मेंसेस आएंगे, अगर हमल नहीं हुआ तो ये टूट के बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं कि इसके टिश्यू जो है ना, वो मायोमीट्रियम के अंदर घुस जाते हैं। उसके घुसने की वजूहात होती है, मैं वो बताता हूं आपको। जब वो अंदर घुस जाते हैं तो यहां पर जाकर ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। जब ग्रोथ करना शुरू करते हैं जब ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं तो ये वाली लेयर जो होती है ना, मायोमीट्रियम, ये मोटी होना शुरू हो जाती है, ये बढ़ना शुरू हो जाती है, मोटी। अब ये देख लें कि ये कम से कम और कुछ नहीं, 2-2 इंच तक यूं करके मोटी हो जाती है, इस तरह से करके। अब जब ये मोटी होती है तो फैलती भी है। ये बाहर तो यूं करके फैल जाएगी, ऐसे करके ऐसे फैल जाएगी, मोटी भी होगी, फैल जाएगी। और उसके साथ क्या होता है, यूट्रस इनलार्ज। जितनी भी
एंडोमेट्रियोसिस की मरीजाएं होती हैं, उनकी यूट्रस का साइज जो होता है वो बड़ा होता है और उसको डॉक्टर लिखते हैं, या तो लिखते हैं इनलार्ज या लिखते हैं बल्कि, कि इनकी यूट्रस जो है वो बल्कि हो चुकी हुई है। अब ऐसी औरत को जिसकी यूट्रस खुली हो जाए, बड़ी हो जाए और उसकी ये दीवार भी मोटी हो जाए, ऐसी औरत को प्रेगनेंसी नहीं होती। अब इसकी जो काजेज हैं वो क्या क्या है? वो काजेज जो हैं, सुने, काजेज, अगर तो आपको ऑपरेशन हुआ, एक बच्चा हुआ, बहुत सारी औरतें बताती कि मैं पहले तो ठीक थी, मेरी एक बच्चा हुआ, एक बेटी हुई और उसके बाद मुझे एडिनोमायोसिस हो गया। उसकी वजह क्या होती है कि बाज का जब कट लगता है यूट्रस को, तो उस वक्त कोई टिश्यू एंडोमेट्रियम के अंदर डेवलप करना शुरू कर देते हैं, उस वक्त भी ये होता है। दूसरा ये, अगर आपको बचपन में किसी जगह पर खेलते हुए या कुछ करते हुए चोट लगी, इस जगह पर, यहां पर यूट्रस होती है, यूट्रस के ऊपर कोई हिट लगी, कोई चोट लगी, पता नहीं चला, उसके अंदर सोजिश पड़ गई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वहां पर क्या होता है, एडिनोमायोसिस हो जाता है, क्योंकि वहां पर सेल डिवीजन जो है ना वो मुख्तलिफ हो जाती है। तीसरा ये इन्फ्लेमेशन, सोजिश, जो सबसे बड़ी वजह अब जो बन रही है एडिनोमायोसिस की, वो स्वेलिंग है, सोजिश है, क्योंकि लड़कियों का खाना पीना ऐसा हो गया हुआ है जिसकी वजह से उनके स्पाइसी चीजें ज्यादा हैं, बर्गर शवारमे पिज्जे ज्यादा हैं, और ये तमाम चीजें जितनी भी है ये एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर सोजिश पैदा करती हैं। तो जब एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर सोजिश पैदा होती है तो ये वाली एंडोमेट्रियम जो है ये तो बनी एपिथेलियल टिश्यूज की है, तो जब सोजिश पैदा होती है तो एबनॉर्मल होकर, जैसे बंदे का दिमाग खराब होता है ना, सोजिश जब उसका सर दर्द करता है तो किसी भी चीज को मारने लग जाता है, ऐसे ही होता है कि जब इसके अंदर भी सोजिश होती है तो इसका दिमाग जब खराब होता है तो इसके कोई ना कोई टिश्यू इधर बनने की बजाय वो अंदर इसके बनना शुरू हो जाते हैं। जब अंदर बनना शुरू होते हैं, यहां पर डेवलप करते हैं, सबसे बड़ी वजह आजकल जो है वो ये चल रही है। दूसरा ये कि आपके हार्मोन्स इंबैलेंस हो रहे हो, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है इसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो क्यों बढ़ता है, सुन ले। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है जिसको मेटाबोलाइज करता है वो आपका लिवर करता है, जिगर करता है। आजकल के आप दौर में देख लें कि सबसे ज्यादा जो ग़िज़ाएं खराब जा रही हैं वो आपके जिगर को खराब करती हैं। बर्गर शवारमा, फिर आप कहेंगे कि यही चीजों का नाम ले रहा है। बात यह है जी कि बर्गर शवारमा, पिज्जा, लेज, पापड़, जितने भी आप ये चीजें खाते हैं ये तमाम के तमाम लिवर को डैमेज करते हैं। जब लिवर के अंदर सोजिश आ जाती है तो क्या करता है, वो हार्मोन्स को सही मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, उसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एबनॉर्मल हो जाते हैं। किसी को प्रोजेस्टेरोन बढ़ गया तो दूसरी बीमारियां शुरू हुई, और किसी का एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू होता है। तो जब एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू हो जाता है तो तब भी इस झिल्ली के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है और ये एबनॉर्मल जगह पर पैदा होना शुरू हो जाती है। ऐसी औरत को जिसके एडिनोमायोसिस हो जाए, ये वाली झिल्ली बहुत ज्यादा मोटी हो जाए, यूट्रस जो है वो बड़ी हो जाए, डॉक्टर लिखे कि यूट्रस बल्कि है, उसको मेंसेस ज्यादा आने लग जाते हैं, मेंसेस ज्यादा आने लग जाते हैं। और कुछ औरतों को दर्द बहुत होता है। दर्द क्यों होता है, वो इस वजह से होता है कि ये वाली झिल्ली जो है ना, इसने हर मेंसेस में जो एंडोमेट्रियोस इसकी है, एंडोमेट्रियम जो है इसने कट के बाहर निकलना होता है। लेकिन जब ये मेंसेस में कटती है, ऐसे निकलती है, ये कटती है बाहर, शेड डाउन नीचे को होती है, तो इसकी तो शाखें जो है वो इसके अंदर भी गई हुई है, ठीक है ना। जब शाखें अंदर इसके गई हुई हैं तो वहां पर इन्होंने कटना होता है, और ये होती है मस्कुलर टिश्यूज। जो मायोमेट्रियम है ये मस्कुलर टिश्यूज होती है, मस्कुलर टिश्यूज होती है, और ये एपिथेलियल टिश्यूज होती है। जब एपिथेलियल टिश्यूज इसके मस्कुलर टिश्यूज के अंदर से निकलते हैं तो वहां पर दर्द होती है औरत को बहुत ज्यादा, क्योंकि मसल्स आपको दर्द करवाते हैं। ऐसी औरत को ब्लीडिंग के अंदर काले रंग के क्लॉट आने लग जाते हैं। जब मेंस जाते हैं तो उसको दर्द बहुत ज्यादा होती है और उसको कंसीव नहीं होता। अगर आप एडिनोमायोसिस को समझ गए हूं, क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल नहीं करता, वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत शॉर्ट बताया आपको, ये मैंने बता दिया। बहुत सी फीमेल पूछती हैं कि डॉक्टर साहब ये एडिनोमायोसिस होता क्या है।
क्योंकि मेरे फेसबुक पेज से, जो दूसरे पेज से वो मेरी ऐड चल रही होती है, तो उसमें वो फोन करती रहती हैं, तो पूछती हैं। तो मैंने आज बता दिया आपको, आप मेरे चैनल पर देखें, आप यकीन जानिए बड़े आसान अल्फाज में बताया कि बिल्कुल आप समझ सकती हैं। अब आप कहेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट भी बता दें, कतई इसकी इजी ट्रीटमेंट नहीं है जब तक हिस्ट्री ना ली जाए कि पेशेंट को है क्या, उसके मुताबिक जाकर ट्रीटमेंट की जाती है, तब जाकर ये ठीक होता है। ये टोटकों से एडिनोमायोसिस नहीं जाता। अगर टोटकों से एडिनोमायोसिस ठीक हो सकता होता तो फिर मेरे ख्याल में किसी भी औरत को यह ना होता, वो यूं तो खाती टोटके करती और ठीक और औलाद से बहरामंद होती। अल्लाह ताला के साथ हम आप सबको शिफा दे, अल्लाह ताला रहमत फरमाए। तमाम के लिए दुआ कीजिएगा। थैंक यू।